अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आया कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले मकान यानी घर ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए या किराए के घर में रहना चाहिए। बेसिकली ये बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन अगर आप यंग हैं एंड यू आर अंडर 40, तो आपको मेरे अंदाज़े के मुताबिक घर नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि घर ख़रीदने का फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला होता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। आपकी अमाउंट बाउंड हो जाती है रियल स्टेट में, और रियल स्टेट दुनिया में सबसे बेस्ट एसेट क्लास नहीं है। वो किस वजह से? क्योंकि वो बेसिकली एक तो एप्रिशिएट नहीं उस तरह से होती जिस तरह से और डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया या फिर इक्विटी हो गया। अगर हम देखें तो लोग कहते हैं जी मैंने एक प्लॉट लिया था या घर लिया था आज से कोई 10-12 या 15-20 साल पहले, वो मैंने तब लिया था कोई 15-20 लाख का, अब वो करोड़ रुपए का हो गया है। तो आप उसके साथ ये भी तो देखें, आपके रुपये की जो बाइंग पावर है वो भी कम हुई है। तो इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फिर आप समझोगे कि एक शख्स को जो अपने कैरियर के शुरू में है, वो चीज़ों को अभी लर्न कर रहा है, अभी वो अर्निंग की तरफ आया है, और 40 से पहले अगर वो इतनी बड़ी अमाउंट घर या किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर देता है तो वो वक्ती तौर पर बाउंड हो जाती है वो अमाउंट। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने बेस्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, रादर देन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और एनी पर्टिकुलर हाउस। तो इसका बेहतरीन यही आपको बेनिफिट होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटी में यानी स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर हम इसे रियल एस्टेट से कंपेयर करें, क्योंकि जो रियल एस्टेट के रिटर्न्स हैं वो इक्विटी के रिटर्न्स से बहुत कम होते हैं इन द लॉन्ग रन। तो इस तरह अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, दैट विल अल्टीमेटली ग्रो योर मनी रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर रियल एस्टेट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपने असल एप्रिसिएशन या काइगर अचीव करना है, जिसे हम बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ROI ROIC, तो फिर वो इक्विटी के थ्रू ही होगा, क्योंकि वो बेस्ट एसेट क्लास है फॉर जनरेटिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह आप इस चीज़ को समझकर इम्प्लीमेंट करें, और जो घर ख़रीदने और रेंट करने की जो डिबेट है उससे वक्ती तौर पर अपने आप को निकालें, अपने पैसे को उस एसेट क्लास में लगाएं जिसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रो करे। और अगर वो ग्रो करता है सबसे ज़्यादा, तो आप बाद में उस पैसे से या उस पैसे में से कुछ पैसे से घर ख़रीद सकते हैं और बाकी पैसा आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस तरफ ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इक्विटी की तरफ जाना है। इक्विटी की तरफ अगर आपको नहीं समझ आती, आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर दें। आप एक्टिवली खुद इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट लर्नड द ट्रेड देन यू विल अल्टीमेटली लूज़ योर मनी। तो इस चीज़ से भी आपने अपने आप को बचाना है। अगर आपने इस चीज़ से अपने आप को सिक्योर कर लिया तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों से बच जाएंगे।